हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 12th बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे, जो कि ये टॉपिक क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पुष्प की संरचना। फ्रेंड्स, एक पुष्प हमने बनाया है। ये पुष्प और इसके पुष्प पादप का जनन अंग होता है। जो पुष्प होता है, ये पादप का जनन अंग होता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पुष्प को परिभाषित कीजिए, तो पुष्प आखिर क्या है, आप इसकी परिभाषा दीजिए। जो विभिन्न प्रकार के आकार, रंग एवं सुगंध लिए रहते हैं, उसे पुष्प कहा जाता है। चलिए पुष्प की संरचना के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। जैसा कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं। चलिए लिख लेते हैं फ्रेंड्स। पुष्प के 4 चक्र होते हैं। इन्हीं 4 चक्र में से 2 भाग होता है। 2 होते हैं सहायक चक्र, 2 होते हैं आवश्यक चक्र। तो कौन कौन से आवश्यक चक्र हैं और कौन कौन से सहायक चक्र हैं? तो फ्रेंड्स, पुष्प का सबसे नीचे की संरचना यह है बाह्य दल। एक पंखुड़ी, इसमें 2 पंखुड़ी है और पुष्प में बहुत सारे बाह्य दल होते हैं। तो कईयों बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। फ्रेंड्स, बाह्य दल पुंज कहेंगे। अगर एक पंखुड़ी है तो उसे बाह्य दल कहेंगे। अगर एक से अधिक है, 2 है, 3 है, 4 पंखुड़ी है, तो उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। और यह है दल। अगर ये भी 1, 2, यहां पर 2 है, ऐसे ही दलों के समूह को दलपुंज कहा जाता है। यह है दलपुंज। ये हो गए दोनों सहायक चक्र। ये दोनों फ्रेंड्स सहायक चक्र। अब हमें उसके 4 चक्र में से 2 का पता चल गया। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दूसरा दलपुंज। अब 2 चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं, आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र के अंतर्गत कौन आता है? स्त्री केसर और पुंकेसर। तो फ्रेंड्स, स्त्री केसर यहां से यहां तक भाग जो होता है, ये होता है स्त्री केसर। यह है स्त्री केसर। यहां से यहां तक ये भाग है पुंकेसर। अभी भाग के भी भाग हैं, जैसा कि पुंकेसर के भाग और स्त्री केसर के भाग आपको बताएंगे। और पुंकेसर, स्त्री केसर आपने देखा होगा, पुमंग और जायान। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्या होते हैं? पुमंग और जायान। तीसरा चक्र लिखेंगे स्त्री केसर, पुंकेसर। तो पुंकेसरों के समूह को, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। चौथा लिखेंगे स्त्री केसरों के समूह को
स्त्री केसरों के समूह को जायांग कहते हैं। ये हो गए 4 चक्र। और फ्रेंड्स, अब हमें पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में, इसके भाग के बारे में अध्ययन। जैसा कि स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जैसा कि ये वाला भाग जो है यह है वर्तिकाग्र, और ये वाला भाग यहां से यहां तक वर्तिका, ये फ्रेंड्स वर्तिका, और यहां पर ये अंडाशय। ये हो गए स्त्री केसर के तीनों भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जिसे इंग्लिश में कहेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब पुंकेसर के भाग देखते हैं। पुंकेसर का ये वाला जो भाग होता है, ये होता है प्रागकोश। यह है प्रागकोश, और यहां से प्रागकोश के जस्ट नीचे यहां पर जो जुड़ा होता है योज, ये कनेक्टिव जोड़ने का काम करता है योज, और ये सभी भाग होते हैं कुतंतु। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी के भाग को डिटेल से समझ ही गए होंगे, देख ही लेंगे। चलिए अब इसको हम मिटाल देते हैं और पुंकेसर और स्त्री केसर के हर एक भाग को लिख लेते हैं। सके फ्रेंड्स, अब नोट कीजिएगा, पुंकेसर के भाग। तो पुंकेसर के कौन कौन से भाग थे? प्रागकोश, प्रागकोश अभी आपको बताएं, जिसमें प्राग कण बनता है, प्रागकोश, योज और कुतंतु। ये हो गया फ्रेंड्स प्रागकोश, पुंकेसर के भाग। प्रागकोश है, योज और कुतंतु। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, और क्लास को देखते रहिएगा, लास्ट तक हर एक टॉपिक समझ में आएगा। अब चलिए हम आपको स्त्री केसर के भाग के बारे में बताते हैं। चलिए स्त्री केसर के भाग सीखते हैं फ्रेंड्स। स्त्री केसर के भाग। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों भाग हैं स्त्री केसर के। ये तीनों भाग हो गए स्त्री केसर के। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, और फिर हम आपको इसके आगे की प्रोसेस बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, और अब हम आपको बताते हैं प्रागकोश के अंदर प्रागकण। प्रागकोश जो होता है, प्रागकोश के अंदर ही ऐसी संरचना होती है प्रागकोश की, जिसके अंदर नरयुग्मक प्रागकण का निर्माण होता है। प्रागकण, ये मान लीजिए प्रागकोश की संरचना है। यह है प्रागकोश, यह फ्रेंड्स प्रागकोश, यह हमारा पुंकेसर।
और पराग कोश के अंदर जब पराग कण का निर्माण होगा तो पराग कण मैच्योर हो जाएगा, यानी कि परिपक्व अवस्था में हो जाएगा। तो जब परिपक्व अवस्था में हो जाएगा तो पराग कोश फूट जाएगा, पराग कोश फूट जाएगा और इसमें छोटे छोटे कण हो जाएंगे। अब जैसा कि इसमें एक परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन। अब ये बात समझने वाली है, परागण ये हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, परागण की क्रिया समझाइए। तो परागण क्या होता है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो जब पराग कोश से पराग कण निकलकर पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। जैसा कि फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर वर्तिकाग्र है, तो यहां से यहां पहुंचने की क्रिया पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण पॉलिनेशन कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा परागण की क्रिया क्या होती है। चलिए लिख लेते हैं डिटेल से। परागण, हेडिंग डालिए परागण, पॉलिनेशन। पराग कणों का पराग कोश से पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। फ्रेंड्स आप इसे नोट कर लीजिए। परागण, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो फ्रेंड्स परागण, आखिर परागण होगा कब? तो चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझा देते हैं। जैसा कि पराग कोश का अस्फुटन, पराग कोश का फूटना कब फूटेगा? पराग कोश अभी जल्दी ही पराग कोश हमारा फूटने वाला है। पराग कोश का अस्फुटन यहाँ पर जैसा कि मटकी फूटने वाली नहीं है जो मटकी फोड़ते हैं, यहाँ पर पराग कोश का स्फुटन कराना है। तो फ्रेंड्स पराग कोश का स्फुटन कैसे होगा? जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है, जब पराग कोश पक जाता है तो पराग कोश से पराग कणों का बाहर निकलना, पराग कणों का बाहर निकलना पराग कोश का स्फुटन कहलाता है। जब पराग कोश परिपक्व यानी कि पक जाता है, जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है तो पराग कणों
का, जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो पराग कणों का पराग कोश से बाहर निकलने की क्रिया, पराग कोश से बाहर निकलने की क्रिया पराग कोश का अस्फुटन कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे पराग कोश का अस्फुटन, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के थे महत्वपूर्ण टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में निषेचन और द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया आपको समझाएंगे। इसके लिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप से आने वाली नई वीडियो आपसे कभी छूट न जाए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।